चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, बंगाल भाजपा में अंतरकलह से कूद पड़ रही है आंदोलन की धार, संगठन में जान फूंकने वाले नेता की कमी। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा के कद्दावर नेता अमित शाह बंगाल के दौरे के बाद दिल्ली लौट आए हैं, लेकिन बंगाल भाजपा उनके दिशा निर्देशों पर जरा भी आगे नहीं बढ़ पाई है। यहाँ तक कि दिशा निर्देश को लागू करने को लेकर कोई बैठक भी नहीं कर पाई। उल्टा भाजपा नेता अब भी एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। अंतरकलह की वजह से पार्टी निस्तेज होती जा रही है। दरअसल गत लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल में जिस रफ्तार से भाजपा का उत्थान हुआ, विधानसभा चुनाव के बाद उसी रफ्तार से पतन भी शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 18 सीटें मिली थी, लेकिन पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव में पार्टी अनुशासन रूप प्रदर्शन नहीं कर सकी और उसे 294 में से 77 सीटें मिली। निकाय चुनाव में हाल और बुरा हो गया, उसकी झोली में एक भी पालिका अथवा निगर नहीं आए। हाल में बालीगंज विधानसभा व आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशियों का भारी हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के 5 विधायक तथा 1 सांसद तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके। राज्यभर में सैकड़ों नेता व हजारों कार्यकर्ता तृणमूल का दामन थाम चुके हैं। पार्टी में अंतरकलह भी चरम पर है, संगठन पर इसका साफ असर पड़ रहा है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के बाद मथुरा की विवादित ईदगाह मस्जिद परिसर को सील करने के लिए अब मथुरा अदालत में याचिका दायर की गई है। हिंदू याचिकाकर्ताओं का दावा है कि अगर परिसर को सील नहीं किया गया तो गर्भगृह और अन्य पुरातात्विक मंदिर के अवशेष क्षतिग्रस्त या हटाए जा सकते हैं। अब कोर्ट तय करेगा कि इस याचिका पर सुनवाई होनी है या नहीं। जी हां, आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद उस जगह को सील कर दिया गया जहां मस्जिद का वजूखाना है। ज्ञानवापी में सीलिंग की कार्रवाई के बाद अब मथुरा की ईदगाह मस्जिद में भी सीलिंग की कार्रवाई करने की मांग की गई है। केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया है। केंद्र सरकार की ओर से गेहूं के निर्यात पर बैन लगाए जाने को लेकर एक तरफ जहां दुनिया भर में खलबली मच गई है, वहीं दूसरी तरफ अब अपने ही देश में भी विरोध के स्वर उभरने लगे हैं। गेहूं के निर्यात पर बैन का 23 किसान संगठनों ने विरोध किया है। ये किसान संगठन गेहूं निर्यात पर लगाया गया बैन तुरंत हटाने की मांग कर रहे हैं। किसान संगठन ने गेहूं निर्यात पर लगा बैन हटाने समेत अन्य मांगों को लेकर चंडीगढ़ में आज यानी कि 17 मई से विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। किसान संगठन की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक मोहाली से चंडीगढ़ तक मार्च किया जाएगा। चंडीगढ़ मार्च की शुरुआत मोहाली के गुरुद्वारा अम्ब साहिब से दिन में 11 बजे होगी। प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित घाटी में कितने सुरक्षित है, इस बात पर अब सवाल उठने लगे हैं। दरअसल जब से जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट पर आतंकियों ने उनके ऑफिस में हमला किया, तब से इस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल भट्ट तहसीलदार कार्यालय में काम करते थे और प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत काम कर रहे थे। घाटी में इस योजना के तहत प्रवासी कश्मीरी पंडितों के लिए 6000 पद निकाले गए थे और जिसमें से 5928 नए पद भरे गए। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि इनमें से सिर्फ 1037 कश्मीरी पंडित सुरक्षित वापस में रहते हैं और आपको बता दें कि बाकी बचे हुए लोग सुरक्षित क्षेत्र से बाहर किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर है। जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी की आपत्ति के बावजूद नीतीश कुमार ने जल्द से जल्द राज्य में जातीय जनगणना कराने के फैसले को दोहराया है। जेडीयू के तमाम मंत्री और नेता जातिगत जनगणना को लेकर जेडीयू की राय स्पष्ट कर चुके हैं। सोमवार को नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि वो इसके लिए सभी दलों के साथ बैठक बुलाएंगे। इसके लिए भी सभी को आमंत्रण भेजा जाएगा। बताते चले कि एक तरफ बीजेपी है जो जाति आधारित जनगणना के पक्ष में नहीं है, उसने अपना अलग स्टैंड रखती है, वहीं जेडीयू बीजेपी से अलग राय रखती है। महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक महिला सदस्य पर एक सभागार में हमला करने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक किताब के विमोचन के कार्यक्रम में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद ये घटना हुई। इस कार्यक्रम के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शिरकत की थी। एक अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। ये घटना सोमवार को तब हुई जब कांग्रेस और राकंपा के कार्यकर्ता एक आलीशान होटल और बाल गंधर्व सभागार के बाहर बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पुणे शहर की यात्रा के दौरान ईरानी ने इन कार्यक्रमों में शिरकत की थी। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी कर दी है। आज पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। इससे पहले पेट्रोल में 0.07 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 0.07 पैसे प्रति लीटर की गिरावट हुई थी। राजधानी पटना में पेट्रोल 116.23 पैसे और डीजल 101.59 पैसे में बिक रहा है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति बनी हुई है। मौसम की स्थिति ऐसी हो गई है कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में, जो कि 30 पॉकेट से अधिक है, उसमें अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। ये पॉकेट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा,
दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र, पंजाब, बिहार आदि राज्यों के थे। निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट की रिपोर्ट कहती है कि जहां अधिकतम तापमान 47 डिग्री से ऊपर की बात है, मध्य प्रदेश के बांदा में 49 डिग्री सेल्सियस हो चुकी है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।